आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने 6 साल के बेटे मांग को अचानक नींद से जगाया और कहा कि इस घर में खतरा है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलना होगा। फिर उसने अपने बेटे थॉमस को बाहर भेजा और उसी वक्त मार्क ने देखा कि एक शेल्फ पर रखा मेंढक का पुतला अचानक जिंदा हो गया। इसके बाद वह आदमी अपने दोनों बेटों को लेकर गाड़ी में निकल रहा था तो अचानक उसकी पत्नी पेट्रा उनके सामने आ गई और बच्चों को ना ले जाने की मिन्नतें करने लगी। उसने अपने पति को समझाया कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है, मगर उसने पेट्रा की एक न सुनी और सीधा शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। पर अचानक जैसे ही उसने अपना सर पीछे घुमाया तो उसके सर में आग लग गई और वो अपने बच्चों के सामने झुलस कर मारा गया। अब इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए थे। मार्क स्कूल जाता था और उसके भाई थॉमस ने एक साउंड स्टोर खोल लिया था। स्कूल में ना तो मार्क के टीचर्स और ना ही उसके साथी उसे पसंद करते थे, क्योंकि पहले उसके भाई को गुंडागर्दी के चलते स्कूल से निकाल दिया गया था और उसकी भी कुछ ऐसी ही हरकतें थीं। खाली समय में मार्क अपने भाई थॉमस की दुकान पर मदद भी किया करता था और उनके साथ मेमो नाम का एक दूसरा लड़का भी काम करता था। मार्क के जन्मदिन पर थॉमस ने उसे क्रॉनिकल नाम की एक पुश्तैनी किताब दी जो उनके परिवार में काफी समय से मौजूद थी। इस दुनिया में ब्लैक टावर नाम की एक अलग दुनिया के बारे में बताया गया था, जिसमें कई सारे खतरनाक जानवर ग्रिफिन नाम के एक शैतान के लिए काम करते थे। ग्रिफिन का असली मकसद इंसानों की दुनिया पर राज करना था और इस किताब के मुताबिक उनके परिवार के आदमी ही ग्रिफिन से इंसानों की रक्षा करते थे। ये किताब लेकर मार्क घर लौट आया और शांति से उसे पढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि यह सब मनगढ़ंत है, मगर उसमें बताई हुई चीजें और नक्शे बिल्कुल असली लग रहे थे। उन खूनी तस्वीरों को देखकर अचानक मार्क एक अजीबोगरीब जगह पर टेलीपोर्ट हो गया और उसी पल खूंखार जानवर उसके सामने आ गया। मार्क तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। वो जानवर एक कुल्हाड़ी से मार्क का काम तमाम करने ही वाला था कि अचानक मार्क चीख पड़ा और वापस अपने बेड पर आ पहुंचा। अगली सुबह जब मार्क स्कूल गया तो क्लास में बेकी नाम की एक नई लड़की आई, मगर बाकी बच्चों ने पहले ही बेकी को मार्क और उसके भाई के बारे में उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा दी थी। उन्होंने बताया कि थॉमस ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और मार्क तो पता नहीं कब से अपने दिमाग का इलाज ही करवा रहा है, क्योंकि वह बचपन की उस डरावनी रात को भुला नहीं पा रहा है। लेकिन बेकी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो धीरे धीरे मार्क के साथ घुलने मिलने लगी। फिर शाम को जब मार्क घर लौटा तो उसकी माँ पेट्रा ने उससे थेरेपी सेशंस के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसकी माँ उसे वहाँ इसलिए भेजती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह बन जाए, लेकिन थॉमस को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। थॉमस की बातों को मार्क झूठ समझता था, इसीलिए वो मार्क को घर से बाहर ले आया और उसे अपने साथ शमशान घाट ले जाने लगा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह ब्लैक टावर की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वो दोनों मिलकर चर्च के ऊपरी हिस्से में घुस गए जहाँ उनके पूर्वजों ने अपनी रहने की जगह बनाई थी। फिर थॉमस ने उसे वहाँ रखी चीजें दिखाई जो उसके पिता की थी। उनमें एक खाली डब्बा भी था जिसके अंदर शायद कोई लॉकेट जैसी चीज रखी जाती थी। तभी अचानक मार्क की उंगली किसी नुकीली चीज से कट गई और खून बहने लगा और उसी पल जमीन में से एक ढक्कन अपने आप खुल गया। उस बक्से में से दोनों भाइयों को एक खास लॉकेट मिला। तब थॉमस ने कहा कि किताब के मुताबिक इस लॉकेट के जरिए ही उनके परिवार का कोई आदमी ग्रिफिन का खात्मा कर सकता है। मगर जैसे ही मार्क ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो अचानक शमशान घाट में मौजूद पत्थर की मूर्तियाँ जिंदा हो गयी। मार्क और थॉमस अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनमें से एक शैतान की मूर्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गयी। इससे पहले कि वो दोनों भाइयों पर हमला करती, एक फरिश्ते की मूर्ति उनकी जान बचाने आ पहुंची। उन दोनों मूर्तियों में लड़ाई शुरू हो गई और इसी दौरान दोनों भाई चर्च में जाकर छुप गए और रात को वहीं दुबक कर सो गए। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुली तो थॉमस वहाँ नहीं था। उसने चर्च से बाहर आकर फरिश्ते की मूर्ति का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में थॉमस को ढूंढने निकल पड़ा। घर जाकर उसने क्रॉनिकल किताब खोली तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी जो कह रही थी उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर थॉमस को ढूंढना होगा। अब मार्क डॉक्टर पीटर्स के पास पहुँचा जो उसके थेरेपिस्ट थे। तब पता चला कि बेकी उन्हीं की बेटी है। खैर, फिर मार्क अपने भाई के स्टोर पर गया पर थॉमस वहाँ भी नहीं था। फिर उसने क्रॉनिकल नाम की वह खास किताब खोली जिसमें उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल की जानकारी मिली। यह पोर्टल उसी चर्च में मौजूद था, लेकिन तभी मार्क अचानक टेलीपोर्ट हो गया। वहाँ एक